संभाग के किसी नेता में है दम जो दूसरे राज्य से आए अवैध लकड़ी के कारोबारियों को भगा सके? उत्तर नहीं। इस तरह के सवाल करने का नौबत आखिर क्यों आई, देखें पूरी रिपोर्ट। सूरजपुर जिला मुख्यालय में लगभग पिछले 1 वर्ष से दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश से आए अवैध लकड़ी के कारोबारी या कहें तस्कर इस तरह हावी हुए कि उनके सामने पूरा सिस्टम नतमस्तक हो गया। प्रशासन तो प्रशासन, जिले के छुड़भैया नेता भी इन्हें सीना चौड़ा कर संरक्षण देने लगे। देखते ही देखते माफियाओं का पूरा सिंडिकेट पूरे संभाग को अपने बाप का प्रॉपर्टी समझकर खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला सूरजपुर जिला मुख्यालय सहित सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में हो रहे बिना अनुमति अवैध ढंग से यूकेलिप्टस, सेमर, आम जैसे कई प्रजाति के लाखों पेड़ों की कटाई व तस्करी का है। पिछले 1 वर्ष से कई गुटों में बटे ये माफिया आम जनता को तो लूट ही रहे हैं, भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं। जिला मुख्यालय सूरजपुर में महामाया काटा घर के पीछे एवं सामने बने यार्ड में, जबकि लखनपुर में ग्राम पंचायत अंधला मुख्य मार्ग एवं लखनपुर से सटे बंद पड़े बाबा ईंट भट्टा की भूमि पर अवैध डिपो का संचालन किया जा रहा है, जिसमें भयानक रूप में काटे गए अवैध लकड़ियों को उत्तर प्रदेश से लाए गए अमानक दर्जे के ट्रैक्टरों से ढोकर एकत्रित कर रोजाना दर्जनों बड़े बड़े ट्रकों में लोड कर दूसरे राज्य भेजे जा रहे हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि लकड़ी काटने की अनुमति पत्र बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर भी किए जाने की बात सामने आ रही है। इनके द्वारा चलाए जा रहे दूसरे राज्य से लाए गए ट्रैक्टर यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। ट्रैक्टरों में लगी ट्राली का छत्तीसगढ़ में चलने का अनुमति ही नहीं है, फिर भी अगर इन्हें प्रशासनिक अधिकारी किसी के दबाव में आकर पकड़ते भी हैं तो महज छोटी सी चालानी कार्रवाई कर छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, लकड़ी कटाई के दौरान अभी तक कई मजदूरों की जान भी जा चुकी है, लेकिन उनसे हमें क्या, वे मजदूर भी तो दूसरे राज्य के थे। उनके परिजनों को इन तस्करों ने चंद रुपए देकर मामले को दबा दिया। तस्कर के साथ साथ अब तो ये मौत के सौदागर भी बन गए हैं, जो कि अपने मजदूरों को बिना सुरक्षा व्यवस्था के मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। लगातार विभिन्न मीडिया संस्थानों के द्वारा लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। चिल्ला चिल्ला कर इन माफियाओं की हरकतें प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन मजाल है कोई भी संबंधित अधिकारी इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाए। आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है इन माफियाओं को? आखिर कौन है वह आदमी जिसके सामने प्रशासन भी नतमस्तक है? पिछले 1 साल से लगातार खबरों के माध्यम से दूसरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश से आए इन माफियाओं की कारस्तानी को सामने लाया जा रहा है, फिर भी आखिर कोई क्यों नहीं सुन रहा? यूकेलिप्टस, सेमर सहित कई प्रजाति के पेड़ लुप्त होते जा रहे हैं। कई बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी हो या नेता, आखिर कौन दे रहा इन्हें संरक्षण? अब तो क्षेत्रीय विधायकों को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सारे नियमों को ताक में रख पूरे संभाग में तांडव कर रहा है ये पूरा सिंडिकेट।